friends, good afternoon to all. Welcome to our e-learning channel. तो आज हम पढ़ेंगे फोर लूप। आज हमारा टॉपिक है फोर लूप। पिछली वीडियो में हमने वाइल लूप, डू वाइल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी का पार्ट है एक फोर लूप। तो फ्रेंड्स, फोर लूप क्या होता है? फोर लूप होता है कि सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। जहां पर हम एक कंडीशन अप नीचे बॉडी पार्ट आता था, अब यहाँ पे प्रोसेस इसका सेम ही है रिपीट करने का। इसमें क्या होता है कि फोर लूप में स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइजेशन होती है, वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। यहीं पे जो वैल्यू है टेस्ट कंडीशन रखी जाती है और यहीं पे जो है इसका इंक्रीमेंट किया जाता है वैल्यू का। ठीक है जी। पहले वाइल लूप में क्या करते थे? वाइल ये कंडीशन चेक करो, उसके बाद बॉडी पार्ट में आओ। डू वाइल में क्या था? पहले उसको एग्जीक्यूट करो, बाद में कंडीशन चेक करो। अब इसमें क्या होता है, एक बार वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यानी कि यहाँ पे इंट मेन नहीं दिया। पहले हमने वैल्यू दी थी ना, यहाँ पे हमने दे दिया इंट आई। जस्ट पहले वाइल वैल्यू आई की वैल्यू 1 दी थी, इसमें हमने आई की वैल्यू 1 नहीं दिया, इसमें हमने जस्ट पहले वेरिएबल दे दिया। फोर लूप लगाई हमने, i इज इक्वल टू 1, यानी कि वैल्यू यहाँ पे इनिशियल कर दी है कि i की वैल्यू 1 है। वो कब तक चलेगी? जब तक लेस देन या इक्वल 5 नहीं हो जाती, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट चलेगा। देखिए, अब देखिए प्रिंट एफ वो क्या करेगा, तब i करेगा। देखिए पहले i की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी, फिर उसने कंडीशन चेक की। चेक करने के बाद पहले बॉडी के अंदर गया और आई की वैल्यू कंडीशन ट्रू थी तो उसने 1 प्रिंट करवा दिया। अब यहां से वैल्यू कहां जाएगी? आई प्लस प्लस में। ठीक है जी। पहले वैल्यू 1 ली थी, उसने लेस देन इक्वल किया, वो बॉडी पार्ट में चले गया, वैल्यू 1 प्रिंट करवा दी। आफ्टर दैट उसने क्या किया, अब यहां से इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा कि एलयू की आई की वैल्यू 1 थी, आई प्लस प्लस, इट मीन की आई की वैल्यू अब 2 हो गई। सेम फिर अब जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो सिर्फ एक ही बार करेगा, उसके बाद जैसे लूप में प्रोसेस होता था इसमें भी अब प्रोसेस होगा। जैसे i की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, दोबारा बॉडी पार्ट में गया, 2 वैल्यू प्रिंट करवा दी। 2 वाली वैल्यू जो था इंक्रीमेंट में आ गई, 2 प्लस 2 प्लस प्लस, यानी कि उसकी वैल्यू 3 हो गई। इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा, 4 एंड लास्ट में आ जाएगा 5 के बाद फिर 6 प्रोसेस पे आ जाएगा। जब यहाँ पे कंडीशंस जो है, क्योंकि 5 तो वैल्यू प्लस हो ही चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पे 6 के बाद 6 लेस देन इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो कंडीशन फॉल्स, तो ये सीधा ही यहाँ बाहर आ जाएगा। आई होप कि आप सबको फोर लूप समझ में आ गई है। अब हमने करनी है नेक्स्ट एंड लास्ट इस टॉपिक का ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। मैं आपको बता देती हूं, ब्रेक स्टेटमेंट और जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है उनमें एक डिफरेंस है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लूप कंटिन्यूज चल रही है ना, कंटिन्यू चल रही है हमारी लूप, उसको टर्मिनेट कर देना। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारी जो लूप है उसके एक पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ना। समझ में आ गया ना? ब्रेक स्टेटमेंट की हमारी लूप को टर्मिनेट कर देना, और कंटिन्यू का मतलब है कि हमारी लूप के एक पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाना। लेट्स सी इन द एग्जांपल। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 4i। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 4i इज इक्वल टू 1 वैल्यू दी हुई है, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये सेम चल रही है। अब यहाँ पे हम देंगे इफ i इक्वल टू 7 देन ब्रेक। उसके बाद से प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सेम ऐसे ही आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो कोई फर्क नहीं है। पहले ब्रेक हमने क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी कि टर्मिनेट करना है हमारी वैल्यू को। लूप कितनी बार चलेगी? 5 बार तक चलेगी हमारी जो लूप है। अब देखिए हमने इसमें ब्रेक लगा दी कि हमारी जो लूप है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि 5, कि हमारी लूप जो है 5 तक आए, उसके बाद ब्रेक कर दे, या फिर वैल्यू बढ़ा दो। पहले
आई की वैल्यू मैंने 10 कर दी है, आई की वैल्यू 10 कर दी कि जो लूप चलेगी वो 10 टाइम कंटिन्यूस चलेगी। उसके बाद मैंने अब ब्रेक लगा दिया कि जहां पे इक्वल 5 उसको कंडीशंस मिले, यानी 5 प्रिंट नहीं करेगा, जहां तक मतलब 5 आएगा वहां तक उसकी लूप खत्म हो जाए, सिर्फ हमें 5 वैल्यू प्रिंट हो। तो वो प्रिंट आउटपुट में क्या शो करेगा, 1 2 3 4, क्योंकि 5 वैल्यू से उसने टर्मिनेट करनी है वैल्यू, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई। अगर मैं वही बोल रही हूं कि ब्रेक की जगह अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देती हूं, ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, सिर्फ उसी पोर्शन को स्किप करेगा जिसका हमने बोलना है, यानी कि i इज इक्वल टू 5 वाली वैल्यू को स्किप करके बाकी वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 के बाद 4 के बाद सीधा 6 7 8 9 10, यानी कि वो उस पोर्शन को स्किप करेगा जिसकी वैल्यू हमने यहां प्रिंट कराई है, और उस पोर्शन में ब्रेक लगाएगा, उसे टर्मिनेट करेगा वहीं उससे पहले की कंडीशंस को, जहां हमने जो कंडीशंस पूछी है। अब 5 पूछी थी, ब्रेक लगाया कि जो 5 से पहले तक आती है कंडीशन उन्हें टर्मिनेट, उसके बाद मतलब हमें वैल्यू शो ही ना करे, यानी 1 2 3 4 यहां तक की वैल्यू वो प्रिंट करेगा ब्रेक स्टेटमेंट में। कंटिन्यू में सिर्फ 5 को स्किप करेगा, बाकी सारी की प्रिंट करेगा। अगर आपको आज मेरी फोर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एंड लास्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आ गए हो तो आप इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।